आदाब नाजरीन, अपने मेज़बान तजम्मुल इस्लाम का आप तक सलाम पहुँचे। ग्राउंड रिपोर्ट में आज जम्मू कश्मीर और मुल्क भर से खबरों का सफ़र कुछ मिनटों तक हमारे साथ जारी रहेगा। जम्मू कश्मीर में अभी तक की अहम खबरें। डीडीसी चुनाव में जीत दर्ज करने के बाद आज SKICC श्रीनगर और ज़िला हेडक्वार्टर्स में ज़िला तरक्याती कमिश्नरों ने हलफ बर्दारी की तकरीब में हिस्सा लिया। ज़िला तरक्याती कमिश्नरों ने यह ज़िम्मेदारी मिलने पर इन्हें मुबारकबाद दे दी और कहा कि तमाम तर इंतज़ामात आपके लिए मुकम्मल किए जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा वक्त लग सकता है। शाहपुर सेक्टर से ये खबर कि शाहपुर सेक्टर पुंछ में जिस्मानी तौर कमज़ोर एक 15 साल का बच्चा गलती से सरहद अबूर कर गया। ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से उसे वापस लाने की हर मुमकिन कोशिशें की जा रही हैं। नई साल की आमद के साथ ही सयाहों का भारी रश जम्मू कश्मीर वारिद। जम्मू कश्मीर के मुगल बागात में हमारे साथी इरफान फाजिल की खास रिपोर्ट। सयाहों के आने पर वो पुरुम्मीद है कि जम्मू कश्मीर में अमन और भाईचारे की मिसाल आगे भी जारी रहेगी। इसके अलावा आपको साउथ कश्मीर से आज एक पंडित के जाम बहक होने के बाद उसके आखिरी रसूमात में मुसलमानों की बड़ी तादाद ने हिस्सा लिया। कश्मीर और कश्मीरियत की तारीख को जिंदा व जावेद रखा। इसके अलावा बिजली, पानी, सड़क के बहरान और कई इलाकों में एहतजाज को लेकर खबरें हैं। थोड़ी देर बाद तफसील आप तक पहुंचाएंगे। शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से अभी तक की सबसे बड़ी और अहम खबर के साथ। नाज़रीन, आपको याद होगा कि पुंछ के शाहपुर सेक्टर में जिस्मानी तौर नाखेज एक शख्स ने, जिसकी उम्र 15 बरस बताई जाती है, गलती से सरहद अबूर करी। इस तरफ की ज़िला इंतज़ामिया, पुलिस और सिविल इंतज़ामिया ने भरपूर कोशिश की कि मज़कूरा शख्स को किसी न किसी तरीके से वापस लाया जा सके। ऐसा पहली बार नहीं हुआ, बल्कि कई एक सेक्टर्स में जम्मू कश्मीर से सरहद गलत तरह से अबूर करने के बाद वापसी के दरवाजे भी खोलने की हर मुमकिन कोशिश की गई। शाहपुर सेक्टर और आसपास के इलाके में मकामी लोगों की मांग है कि 15 साल के इस बच्चे की, जिसकी पहले ही जिस्मानी और दिमागी हालत काफ़ी कमज़ोर है, उसको वापस लाने के लिए फौरी तौर पर और जंगी बुनियादों पर इक़दामात उठाए जा सकें ताकि वो दोबारा अपनी फैमिली को ज्वाइन कर सकें। मेरा नाम मोहम्मद बशीर है जी। मैं काइयां मंदार का रहने वाला हूँ, बिल्कुल बॉर्डर लाइन के नज़दीक रहता हूँ। तो मेरा लड़का जो है वो 10वीं क्लास में पढ़ता था, तो मेंटली डिस्टर्ब था। तो वो बॉर्डर लाइन क्रॉस कर गया। तो वो जब वहाँ गए तो हम उसके पीछे दौड़ते हुए गए। तो सब लोग देख रहे थे, हम दौड़ते हुए गए। तो बॉर्डर लाइन के पास पहुँचे तो उन्होंने फायर किया, तो हम रुक गए। तो वो भाग गया, चला गया, उसने अपनी जान की परवाह नहीं की। तो इसलिए पाकिस्तान की 2 बच्चियाँ आई थी, तो वो बड़ी इज़्ज़त से इन्होंने वापस की थी दूसरे ही दिन। तो मेरा बच्चा जो है वो 15 साल का है, उसको जल्द अज जल्द वापस किया जाए। उसकी बहनें, माँ और भाई रो रहे हैं। तो इसलिए पाकिस्तान की गवर्नमेंट को मेरी अपील है कि उसको जल्द अज जल्द वापस किया जाए। एक रिपोर्ट आई है हमारे पास कि एक शबीर नाम का लड़का है, वो मंधार एरिया से क्रॉस ओवर कर गया है पाकिस्तान की तरफ, और उसमें एक मिसिंग रिपोर्ट जो है वो हमने दर्ज की है। मैटर टेकअप किया है पाकिस्तान अथॉरिटीज़ के साथ, ताकि उसकी जो है वो डिपोर्टेशन जो है वो जल्दी से जल्दी। नाज़रीन, डीडीसी चुनाव में जीत दर्ज करने के बाद आज तमाम मेंबरान को ओहदे राजदारी का हलफ दिलाया गया। यानी ओथ सेरेमनी की तकरीब सबसे पहले न सिर्फ जम्मू बल्कि श्रीनगर के SKICC और ज़िला हेडक्वार्टर्स पे भी मुनक्किद की गई। इस मौके पर तफसील से बातचीत करते हुए सूबाई कमिश्नर कश्मीर PK पोले ने गुलिस्तान न्यूज़ नेटवर्क के साथ बातचीत करते हुए कहा कि इनकी कोशिशें रंग लाई और जमहूरियत की जीत हुई। ताहम उन्होंने कहा कि क्या जम्मू कश्मीर में कोई ऐसे कवानीन भी है जहां पर पार्टी सिंबल पर इलेक्शन जीतने के बाद क्या वो दूसरे पार्टी या दूसरे ग्रुप को ज्वाइन कर सकता है। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर ने कहा ये जो कानून है ये महकमा देही तरक्की के पास है और कोशिश करेंगे उनके साथ बातचीत करने की, क्या पंचायत में भी इस तरह के कवानीन का अमलाना लाजमी है। इस ज़मन में कई एक डीडीसी मेंबरान ने गुलिस्तान न्यूज़ नेटवर्क के साथ बातचीत करते हुए कहा उनकी पहली प्रायोरिटी होगी अपने उस इलाके में जहां से वो जीत के आए हैं, वहां पर पानी, बिजली, सड़क, सेहत, तालीम के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करना है और साथ ही साथ
जो सड़कों की हालत इंतहाई नागुफ्तबह है उसको बेहतर करना वक्त की अवलीन फुर्सत में इस मामले को हल करेंगे। ताहम उन्होंने बताया कि जम्मू कश्मीर में जिस वक्त उन्होंने चुनाव लड़ा उन्हें उस वक्त भी एहसास था कि उन्हें बड़ी जिम्मेदारी से सरफराज होना पड़ेगा। वाज़ेह है कि इन चुनावों में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, अपनी पार्टी अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपल्स कॉन्फ्रेंस, जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट, CPIM, PDF और आज़ाद उम्मीदवारों की बड़ी तादाद ने इसमें शिरकत की। लेकिन PAGD वर्सेस भारतीय जनता पार्टी के मेंबरान ज़्यादातर जीत के आए हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर में जब इन मेंबरान से हमने बातचीत करनी चाहिए, क्या मौजूदा वक्त में उनकी जो इख्तियारात उनके पास हैं उनको किस तरह से इस्तेमाल किया जाएगा, क्या इसके लिए बाज़ाब्ता तौर पर ट्रेनिंग सेशन होगा। थोड़ी देर बाद आपको डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी से की गई खास बातचीत, जिसमें उनसे हमने पूछा मौसूफ जब ये इलाके की ओर रवाना होंगे इनके पास ऑफिस कैसे होंगे, इनका किस तरह से जो अपना इख्तियार होगा उसको इस्तेमाल किया जाएगा और इनके इख्तियारात किस तरह से होंगे, वो थोड़ी देर बाद। लेकिन पहले चंद नुमाइंदों से हमने बातचीत की और उनका फर्स्ट रिएक्शन जानना चाहा। हमारी यही कोशिश रहेगी कि हम अपने इलाके में जाएंगे, जहां जो काम होगा वो कर देंगे। जैसे मैं अभी घर से यहां तक खाली आधा घंटा का फैसला है, जिधर मुझे 2 घंटे लग गए। बहुत ट्रैफिक जाम है, रोड ठीक नहीं है, रोड तंग है। मैं सोचता हूँ कि फर्स्ट प्रायोरिटी में रोडों का काम होना। आपके एरिया में क्या क्या मसाइल हैं जिनको आप फर्स्ट प्रायोरिटी में लेंगे? फर्स्ट प्रायोरिटी खानमू टू पाता छोक रोड जो हैं उसको वाइंड अप करना है। शुक्रिया। इसमें अपने इलाके में डिमांड्स पहले ही इलेक्शन से पहले ही उन्होंने डिमांड्स रखी थी मुझे हमारे इलाके में ज़रूरत क्या क्या है, पहले वो मैं पूरा कर लूँगा जिनका मैंने वादा उनको किया है। जैसे ड्यूकम साहब ने बोला, महाराष्ट्र में 1960 से ही ये कानून ये चलता था DDC का। जब वहाँ पर इतनी देर तकरीबन अब 70 साल हो गए, नहीं 40-50 साल हो गए, तो यहाँ पर भी स्टार्ट होगा इंशाल्लाह, यहाँ भी आगे ठीक ही चलेगा। आखिरी सवाल आपका, सब पहला काम कौन सा आप करने जा रहे हैं अपने एरिया में? देखिए, पहली डिमांड थी वहाँ पर रोड वाइडिंग की, अपग्रेडेशन ऑफ स्कूल था और ये डिस्पेंसरी नहीं है वहाँ पर, पहले वही मैं करूँगा। थैंक यू। मेंबरान की राय है कि जम्मू कश्मीर में अपने अपने इलाकों में जो उन्हें जिम्मेदारी मिली है उसको हर हाल में पूरा करने की कोशिश की जाएगी। डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी, जिन्होंने राजदारी का और हलफ का बाज़ाब्ता दरबार सजाया था और खुद डाइस पर वो तशरीफ़ लाए थे, उनके हमरा डिविजनल कमिश्नर कश्मीर PK पोले भी मौजूद थे। हमने डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी से जानना चाहा, क्या इन मेंबरान को अपने इख्तियारात का पता है, क्या इन मेंबरान को काउंसलिंग दी जाएगी और इन मेंबरान को प्रशासन का कितना सपोर्ट मिलेगा। वाज़ेह है कि ये जो काउंसिल बनेगा इसमें आपको डिप्टी कमिश्नर या किसी भी मातहत अफसर को पूछने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास अपने फंड्स होंगे जिनका इस्तेमाल आपको तरक्याती कामों में अमल में लाना होगा, डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी ने कहा। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल जो है वो कॉन्स्टिट्यूट हुई है, वो कंप्लीट हुआ है, आज इनका ओथ हुआ है। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि गवर्नमेंट ने ऑलरेडी नोटिफिकेशन निकाल के जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनके फंड्स, फंक्शनरीज और जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो इनका दायरा इख्तियार है वो नोटिफाई किया हुआ है। इससे पहले जो भी काम डिपार्टमेंट करते थे, अब वो जो प्लानिंग है वो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल और ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल करेंगी। बेहतरीन चीज़ इसमें यह है कि आवाम की डायरेक्ट पार्टिसिपेशन इसमें है कि लोगों को ऑफिसेज में अब उतना जाने की ज़रूरत नहीं, जो प्लानिंग प्रोसेस है वो मिलकर ग्राम सभा में होगी, ग्राम पंचायत में होगी। ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के डिस्पोजल पे फंड्स रखे गए हैं। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल में प्लानिंग कमेटीज़ हैं, प्लानिंग बोर्ड हैं जिनको सारी अपनी प्लानिंग करनी है। तो मुझे यकीन है कि जो पब्लिक की एस्पिरेशंस हैं, जो उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो डेवलपमेंटल नीड्स हैं और सोशो इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट के लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसको ड्यू कंसिडरेशन में लेके ये लोग प्लानिंग भी करें। अब मिसाल के तौर पर एक चेयरमैन बन गया, वाइस चेयरमैन बन गया, क्या उनका जो कागज है वो फिर DM के पास जाएगा या वो डिस्पोजल इंडिपेंडेंट काउंसिल है। देखें, जैसे इसमें अभी क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से फर्दर नोटिफिकेशन निकलेगी जब कॉन्स्टिट्यूशन इनका हो रहा है, किस ऑफिस की रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगी। जैसे सभी स्टेट्स में CEO जिला परिषद होता है जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल को असिस्ट करता है। लाइकवाइज अभी हमारे जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर हैं वो काम देख रहे हैं जब तक गवर्नमेंट फर्दर इसमें व्यू लेती है। तो एक इंडिपेंडेंट काउंसिल है जिसका प्लानिंग से लेकर इम्प्लीमेंटेशन तक काम है और हमारे जितने भी तमाम डिपार्टमेंट्स हैं उनका काम है उनको एड एडवाइज करना, हेल्प करना और फील्ड के जो फंक्शनरी हैं वो इनके डिस्पोजल पे दिए गए।
नाज़रीन, इसी तरह की तकरीबात का मंजर आज जम्मू और उसके आसपास के इलाकों और कश्मीर के मुतअद्दिद इलाकों में देखे गए। हमारे नुमाइंदों ने ओथ सेरेमनी या हलफबरदारी की इन तकरीबात को बेहतर तरीके से कवर किया और अवामी नुमाइंदों को पूछना चाहा आपके इलाके में जो मसाइल हैं उनको कितना आप पुरुमीद है कि अब शायद ये मामलात हल हो जाएंगे। मुख्तलिफ इलाकों से हमारे नुमाइंदों ने आज सवेरे इस ओथ सेरेमनी को कवर किया। चंद झलकियाँ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से। Been elected as member in the District Development Council Badgaam. शौकत साहिबा जो चार्रा से नुमाइंदा मुंतखब बशीर अहमद भट्ट जो कि जिला तरक्याती काउंसिल बड़गाम का एक हलफ ले रहे हैं। और ये कि मैं किया गया हूँ, खुदा के नाम पर हलफ लेता हूँ, इकरार सालिह करता हूँ कि मैं आईनी हिंद पे जो सालियत करती हूँ कि मैं सच्चे दिल और मुनक्किद हुआ हूँ। मैं खुदा के नाम पर हलफ लेता हूँ के नाम पर हलफ मुतहद हुआ हूँ और कोशिश करें कि उसी के ऊपर आगे बढ़ने की सभी in the name of God. Rajwar 9. knowledge and judgment जो इसमें हाजिर हुए, थैंक यू वेरी मच। भारत के संविधान के प्रति सच्ची आस्था और कि आज पहली बार इतिहास में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल जो बनी है उनको फॉर्मली स्वेरिंग इन सेरेमनी हमारे सभी मेंबर्स की हुई है। कुपवाड़ा में जो 13 मेंबर्स जो इलेक्ट हुए थे 22 तारीख को, जिनके रिजल्ट्स डिक्लेयर हुए थे, उन सभी को आज फॉर्मली स्वेरिंग इन करवा दी गई है। और मैं आज जिला इंतज़ामिया की तरफ से सभी डीडीसी मेंबर्स को और उनकी फैमिलीज़ को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि जो एक तरक्याती सिलसिला ज़िले में चल रहा है पहले से ही, पंचायतों की फॉर्मुलेशन से, पंचायतों के बाद पिछले साल ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल से और इस बार तीसरे साल जो थर्ड टायर है इनका डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल की जो फॉर्मेशन हुई है, ये सिलसिला इसी तरह से आगे बढ़ेगा। जैसे कि आप जानते हैं कि आज एक हम सब के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है, एक हिस्टोरिकल पल है ये कि जो हमारी नए तरीके से जो चुने हुए हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के मेंबर्स थे, उनकी आज ओथ सेरेमनी पहली बार जो है इतिहास में हमारे जम्मू कश्मीर के हो रही थी। आप देख रहे हैं कि बहुत ही एक सुबह से एक बहुत ही जुनून, बहुत ही हर्षोल्लास जो है वो सारे हमारे मेंबर्स में था और आज उनकी जो है बहुत ही पीसफुल तरीके से, अच्छी तरीके से उनकी ओथ सेरेमनी कंडक्ट कर दी गई है। सर, आगे की क्या प्रक्रिया रहेगी? अब आगे की प्रक्रिया जो जैसे डायरेक्शंस जो है वो कंसर्न क्वार्टर से गवर्नमेंट की तरफ से आती है, उसके तहत जो है आगे की इनकी प्रक्रिया उसके ऊपर अवलंबित है। नाज़रीन, सारे मामलात को लेकर डिविजनल कमिश्नर कश्मीर पीके पोले ने गुलिस्तान न्यूज़ नेटवर्क के साथ खुसूसी बातचीत की। उन्हें पुरुमीद है कि जम्मू कश्मीर में ये नुमाइंदे अवामी तवक्कुआत पर खड़ा उतरने की भरपूर कोशिश करेंगे। इससे कबल अपनी मुख्तसर तकरीर में उन्होंने कहा, मैं कोई लंबी चौड़ी तकरीर इस मौजू पर नहीं कर सकता हूँ, लेकिन इतना वादा है कि जम्मू कश्मीर में ये नुमाइंदे अवामी तवक्कुआत पर खड़ा उतरने की भरपूर कोशिश करेंगे। क्या डीडीसी वाइस चेयरमैन बनने के बाद अब फार्मूला किस तरह से तरतीब दिया जाएगा? क्या इसके लिए कोई एक्ट है? दरजवाब डिविजनल कमिश्नर कश्मीर ने कहा, ये एक्ट जो है ये महफूज है देही तरक्की यानी रूरल डेवलपमेंट के पास, वो चाहें तो अपने इख्तियारात का इस्तेमाल कर सकते हैं। ताहम उन्होंने एंटी डिफेक्शन लॉ पर कोई भी रायज़नी करने से इनकार किया। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर ने मजीद अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, लोगों को जो मसाइल्स बिजली, पानी, सड़क या दूसरे जो तरक्याती काम है जिसके लिए जो है डिप्टी कमिश्नर्स के ऑफिस या मेरे ऑफिस आना पड़ता था, वो अब जो है उनको आना नहीं पड़ेगा। उनके ही नुमाइंदे पूरी अख्तियारी रखेंगे कि उन मसाइल्स को सॉल्व करने का। डिवकम साहब, जिस वक्त हम फंड्स की बात करें तो कितना टाइम अभी इस प्रोसेस में लगेगा, तब जाके ये जो विकास वगैरह शुरू करना देगा? नहीं, मैं बताता हूँ। फंड्स की बात जो है, फंड्स तो जो जिले का जो हर साल का जो बजट बनता है, जी सर, हर साल का बजट जो है यही लोग तय करेंगे। तो आने वाले साल का जो बजट जो रहेगा, जो अक्टूबर में शुरुआत होती है बनने के लिए, नॉर्मली जनवरी फरवरी में वो उस पर फाइनल टच दिया जाता है। तो जो है तब ये बजट जो है यही लोग डिसाइड करेंगे
तकरीबन जो हर ज़िले का जो बजट है मोर देन 75 करोड़ से ज़्यादा है। इवन श्रीनगर या बड़े ज़िलों को बात करें तो 150 पौने 200 करोड़ के करीब है। उसका फाइनल डिसीजन मेकर क्या उसमें बनना है, कहाँ बनना है, कैसे बनना है, वो पूरा अख्तियार जो है डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल ही करेगी। नाज़रीन, कल टैगोर हॉल श्रीनगर में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो डीडीसी चुनावी उम्मीदवार अर्बन लोकल बॉडीज और काउंसलर्स जीत के लिए आए थे, इनका इस्तकबाल किया गया। कौमी जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के दीगर लीडरान भी इस मौके पर मौजूद थे। इस मौके पर नुमाइंदों ने बताया कि 1, 2 और 3 सीटें श्रीनगर से जीतने के बाद हो सकता है कि आगे भारतीय जनता पार्टी इससे और ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस दिखा सकती है। तरुण चुग ने इस मौके पर गुलिस्तान न्यूज़ नेटवर्क के साथ खुसूसी बातचीत के दौरान कहा और सवाल किया, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला के फोटोज़ चुनावी रैलियों के दौरान उम्मीदवारों ने इस्तेमाल क्यों नहीं किए। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा, जो इल्ज़ामात उमर अब्दुल्ला ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगाए उसमें कोई हकीकत नहीं है। उन्होंने कहा वो आज खुद अपने अपने घरों में बैठे रहे और चुनावी कैंपेन का हिस्सा नहीं बन पाए। ये बात पक्की है, जो इंडिपेंडेंट जीते हैं वो पीडीपी, एनसी, गुपकार गैंग के खिलाफ लड़ के जीते हैं। 11 लाख लोगों ने इंडिपेंडेंट्स को वोट दिया और वो 11 लाख लोगों ने वहां पर, क्योंकि भाजपा नहीं थी, 7-7.5 लाख लोग हमें वोट गए। 11 लाख वो लोग थे जहां भाजपा नहीं थी, वो इनको वोट नहीं करना चाहते थे। उन्होंने अपने क्षेत्र के किसी बेटे को, किसी बेटी को चुना। यानी वो जो इंडिपेंडेंट्स हैं वो पीडीपी और गुपकार के खिलाफ, एनसी के खिलाफ, अब्दुल्ला एंड सन्स के खिलाफ, मुफ्ती एंड सन्स के खिलाफ विकास के लिए सामने आए हैं। अब आप इन नौजवानों को झूठे लारों से नहीं चला सके, इन्हें विकास करके दिखाना पड़ेगा। इन्हें यहाँ पर सड़कें, हॉस्पिटल, आपको स्कूल्स, स्टेडियम्स अब देने होंगे। इनको विकास चाहिए और भाजपा यहाँ विकास लाए। आखिरी सवाल होगा कि आपके कार्यक्रम में आप क्या क्या कहाँ जा रहे हैं, किस तरह के प्रोग्राम है आपके? हैं जी, आपका अगला कार्यक्रम क्या है? भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच जाएगी, जनता से चर्चा करेगी, विकास की नई यहाँ पर इतिहास लिखा जाएगा। विकास की ओर अब बढ़ना है, अब हमें पीछे नहीं आगे चलना है। मुड़ के वुमेन्स के लिए खुसूसी रिजर्वेशन रखी गई है शोपियान, पुलवामा, अनंतनाग। ऐसा है कि इस यहाँ पर ना एसटी को रिजर्वेशन था, ना एससी को रिजर्वेशन था, ना महिला को रिजर्वेशन। अब सभी को दिया जा रहा है। जिस तरह पूरे देश के अंदर, चाहे वो तमिलनाडु हो, चाहे वो केरल हो, चाहे वो अंडमान निकोबार हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, जो अधिकार नागरिकों को वहाँ है वही अधिकार यहाँ की बेटियों को, यहाँ के नागरिकों को मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। कौमी जनरल सेक्रेटरी भारतीय जनता पार्टी तरुण चुग के मुताबिक जम्मू कश्मीर में इंतखाबात हुए, अच्छे माहौल में हुआ। आपको याद होगा कि टैगोर हॉल श्रीनगर में आज डीडीसी, यूएलबी, काउंसलर्स, पंच, सरपंचों की जीत के बाद जिन लोगों को यहाँ पर आज लाया गया था उनकी हौसला अफजाई की गई, फेलिसिटेट किया गया। और तरुण चुग के साथ साथ विबोध गुप्ता, अशोक कोल, सोफी यूसुफ और बाकी लीडरान ने कहा कि जम्मू कश्मीर में जिस तरह से अब शुरुआत हो चुकी है कमल खिलने की, और ये सफ़र जारी रहेगा। देखने वाली बात होगी कि उमर अब्दुल्ला के इल्ज़ामात के बाद कि बीजेपी अब ताकत का इस्तेमाल करके कई एक चुनावी उम्मीदवार जो जीत के आए हैं उन्हें किसी मखसूस पार्टी में जाने के लिए कहती है। ये इल्ज़ाम, आरोप और एलिगेशन जो है उमर अब्दुल्ला ने लगाई, जिसके जवाब में तरुण चुग ने कहा कि इसमें हकीकत नहीं है। इमरान तारिक के साथ तजुमुल इस्लाम, गुलिस्तान न्यूज़ नेटवर्क, श्रीनगर, कश्मीर। नाज़रीन, डीडीसी चुनाव में कमोबेश अभी तक सियासी बयानबाजियां जारी है। उमर अब्दुल्ला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इल्ज़ाम आयद किया कि जनूबी कश्मीर के शोपियान इलाके में न सिर्फ उनके सीनियर लीडरान को डिटेंशन में लिया गया, बल्कि एक खातून उम्मीदवार जिसने नेशनल कॉन्फ्रेंस का सिंबल इस्तेमाल किया था उसके बाद कामयाबी हासिल की, लेकिन उससे दरपर्दा दबाव डालने की कोशिश की जा रही है कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस या PAGD को छोड़कर कोई दूसरी पार्टी जो उनकी पसंद न हो उस पार्टी में शामिल हुआ जा सके। हमने इस ज़मन में उस कपल से बातचीत की, आप पे कितना दबाव है, और ये जो वायरल हुआ है आपका ऑडियो, आपको बताया जाता है कि आपके करीबी रिश्तेदार को फौरी तौर पर रिहा किया जाएगा अगर आप अपनी पार्टी और अपना स्टैंड तब्दील करेंगे। हमने मुख्तसर बातचीत की और जानना चाहा इस कपल से क्या वाकई आप पर दबाव है, तो दर जवाब इन्होंने कहा इसमें कोई हकीकत नहीं है, अगर हकीकत होगी तो सियासत छोड़ देंगे। सर एक्चुअली जब ये ऑडियो कल आया मैंने भी देखा सर, उसमें वो मेरी आवाज़ नहीं है सर, वो बिल्कुल मेरी आवाज़ नहीं है सर, ये मुझे फंसाया जा रहा है सर।
वो मेरी आवाज़ नहीं है। अगर वो मेरी आवाज़ निकली सर, मैं जेल जाने के लिए तैयार हूँ सर। वरना उमर अब्दुल्ला साहब माफ़ी मांगे कि उसने ये क्यों लगाया ये ऑडियो सर। तो मुझे बताओ, ये जो इलेक्शन था, आपकी अहलिया मैदान में थी, आपने हल वाले झंडे पे वोट मांगा था क्या? जी सर, जी सर। उसके बाद आप वहाँ से निकलकर अपनी पार्टी में शामिल हुए, क्या वजह रही? सर वजह ये रही कि मुझे लगा कि सर ये एनसी मतलब ये कहीं पे नहीं है सर। ओके। हाँ सर, ये मतलब अब इसीलिए मैंने ज्वाइन अपनी पार्टी की, क्योंकि ये यूथ पार्टी है सर। ये इसीलिए सर मैं अपनी पार्टी में आया सर। तो को नमो युस इलेक्शन तो जीवन वो अम पतन क्या सबूत मामलात गो उमर साहबन युस ऑडियो वगैरह रात प्रेस कॉन्फ्रेंस बजो अत मज कस हकीकत? सह गलत, तम दित वीडियो तम रिकॉर्डिंग कर, यह गलत, यह तम यह चोन खानदार, यह मोन खानदार, तम कर वो रिकॉर्डिंग, यह गलत, सह जबरदस्ती करने की पन मर्जी। मुझे बताएं कि ये जो अब कार्रवाई चल रही है, अगर आपको ये कार्रवाई कोर्ट तक लेके जाते हैं कि आपने हल वाले झंडे पे जीता था, उसके बाद आपने रद्द बदल किया, पार्टी बदल दी, तैयार हैं? जी सर, मैं तैयार हूँ सर। जी सर, मैं तैयार हूँ, बिल्कुल सर। ये बिल्कुल मुझे फंसाया जा रहा है सर, मैं बिल्कुल तैयार हूँ सर। तो वो ऑडियो क्या आप मानते हैं कि वो है ही नहीं आपका? नहीं सर, मेरा नहीं है सर, मेरे पास मोबाइल ही नहीं, तो मैं ऑडियो कहाँ से लाऊँ सर? मुझे फंसाया जा रहा है, ये मेरा ऑडियो नहीं है सर। तो अब क्या आप पार्टी दफ्तर आए हैं अपनी पार्टी के, तो सरपरस्त से मिले, क्या आपको यकीन दहानी हुई, सिक्योरिटी वगैरह है? जी सर, जी सर, मैं सिक्योरिटी में हूँ। मुझे बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखते हैं ये, क्योंकि ये सर यूथ की पार्टी है। इसमें इंशाल्लाह हम बहुत से काम करेंगे, यूथ के लिए भी सर, अपने गाँव के लिए भी, तरक्की के लिए सर, खुशहाली के लिए। अपनी पार्टी के सरबराह सईद अल्ताफ बुखारी आज हंगामी दौरे पर दारुल खिलाफा नई दिल्ली रवाना हुए। रवानगी से कबल गुलिस्तान न्यूज़ नेटवर्क के साथ खुसूसी बातचीत के दौरान सईद अल्ताफ बुखारी ने कहा, जम्मू कश्मीर में अपनी पार्टी ज़्यादा से ज़्यादा DDC या काउंसिल तश्कील देने में कामयाब हो सकती है। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा, जो उमर अब्दुल्ला और दीगर पार्टी लीडरान की तरफ से इल्ज़ामात आयद किए जाते हैं कि अपनी पार्टी चुनावी उम्मीदवार जीतने वाले उम्मीदवारों पर दबाव डालने की कोशिश कर रही है, तो उन्होंने कहा उम्मीदवार का फैसला उसका अपना है। हमने भी बहुत सारे उम्मीदवारों की दरपर्दा मॉरल हिमायत की थी। उन्होंने कहा जो आज़ाद उम्मीदवार जीत के आए हैं, बेशतर उम्मीदवारों को अपनी पार्टी की दरपर्दा हिमायत हासिल थी। ताहम उन्होंने कहा अगर उम्मीदवार अपनी सियासी किस्मत आगे बढ़ाना चाहता है तो उसमें रुकावट कहाँ पे है। मेरी एक ही मोतबाना गुजारिश है उमर साहब से कि उमर साहब बहुत कत्लो गारत हुई है, मेहरबानी करके छोटे से सियासी फ़ायदे के लिए लोगों की जानों के साथ न खेलिए। आप जो ये एनसर्कल कर रहे हैं, फिर लोगों को कह रहे हैं कि इन्होंने BJP ज्वाइन किया, उमर साहब कम से कम आपसे ये तवक्को नहीं है, सीधा कहिए अपनी पार्टी ज्वाइन की है। उमर साहब, आप तो सच्ची सियासत और सही सियासत के हमेशा सपोर्टर रहे हैं, तो क्या आपको अपनी पार्टी में मजबूर किया जा रहा है कि आप भी वो बात करते हैं जिसकी आपको पता है? क्या फिर आप 99 में BJP वाले थे जिस वक्त आप BJP के? क्या फिर भद्रवा में इस वक्त जो आपकी पार्टी म्यूनसिपलिटी में चेयरमैन है और वाइस चेयरमैन BJP का है, क्या फिर आप भी पार्टी है? क्या है ये? क्या मजाक है? किस चीज़ की पे हम मजाक कर रहे हैं? आपको पता है जम्मू कश्मीर में लोगों की जान जाएगी इन चीज़ों से। क्यों आप इन मासूम DDCओं को इनकी जान के पीछे पड़े हैं? आपको बखूबी मालूम है जी, जज्बात में आके कोई अगर उनका कत्ल कर दे, क्या आप अपने आप को कभी माफ़ कर पाएंगे? तो क्या अपनी पार्टी की तरफ से क्या कार्रवाई होगी अगर ये ऑडियो विजुअल वगैरह जो चलाए गए हैं? तो हमें क्या कार्रवाई करनी है? वो तो कानून को करनी चाहिए। और हमारे पास लोग आते हैं, क्या हमें हक नहीं है ये सोचने का कि 22 के 22 काउंसिल हमारे बने? कश्मीर में कितने बन? कश्मीर में 11 ही बन सकते हैं, तो हमारी तो 11 पे पूरी नज़र है। ऐसी क्या बात है? तो श्रीनगर अभी ओपन है? नहीं ओपन है। श्रीनगर इज क्लिंच्ड। इट मैंडेट वाज फॉर अपनी पार्टी। श्रीनगर मैंडेट वाज वेरी क्लियरली फॉर अपनी पार्टी। अपनी पार्टी के 5 उम्मीदवार अपनी टिकट पे उठे थे, 3 ने जीता। अपनी पार्टी के 5 उम्मीदवार इंडिपेंडेंट उठे थे, उनमें से 4 ने जीता। तो ये तो क्लिंच्ड ऑलरेडी डे 1 से। व्हाट अबाउट बारामूला?
अल्लाह करे वो भी अपनी क्यों किस्मत होनी चाहिए लोगों की कि अपनी पार्टी के चेयरमैन आए. मैं आपको सच बताऊंगा, आप देखेंगे डिफरेंस. तो क्या सफीना बेग से राब्ता हुआ? वो भी नहीं, देखिए सफीना बेग साहब हमारी कुलीग रह चुकी हैं. मोहतरम बेग साहब की घरवाली है, हमें काफ़ी इज्जत है उनके साथ. उनको राब्ता करना चाहे पॉलिटिकल राब्ता, मुझे मुबारकबादी तो हमने ज़रूर दे दी. क्यों, ऐसी बात नहीं है कि हम तो हर एक से राब्ते में हैं. मैं आपको सच बताऊं, मैं 80% बाकी पार्टियों के लोगों से राब्ते में हूँ, लीडरों से भी. ये लीडर जो डर रहे हैं ना कहने को, इनके लीडर भी सब पार्टियों के मेरे साथ राब्ते में. कौन सा लीडर है जो राब्ते में नहीं मेरे साथ रहता है? हम तो इसमें क्या है, ये तो हम कोई जाती दुश्मन थोड़ा ही एक दूसरे के हैं. महकमा सोशल वेलफेयर की विंग ICDS के कई मुलाजमीन ने आज श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में आकर एहतजाज किया. उन्होंने कहा कि गुज़श्ता 8 महीनों से उनकी तनख्वाहें रुकी पड़ी है. उन्होंने मुत्तलका डिपार्टमेंट के सीनियर ओहदेदारान से फौरी मुदाखलत की अपील की है. ICDS डिपार्टमेंट में तैनात सुपरवाइजर्स ने कहा न सिर्फ उन्हें वक्त पे तनख्वाह मिलती है बल्कि उन्हें प्रमोशन और परमानेंट करने के अहकामात अभी तक नज़रअंदाज किए जा रहे हैं. नाज़रीन, जम्मू कश्मीर में बिजली की आंख मचोली बहुत ज़्यादा नुक्ते अरूज पर है. बटमालू टेंगापोरा के आसपास के मकामी लोगों ने कहा जहां एक तरफ बिजली कब आएगी कब चली जाएगी इसका कोई शेड्यूल नहीं है. ताहम उन्होंने कहा कि नॉन मीटर इलाकों में जो बिजली की फीस माहाना तौर पर वो अदा करते थे उसमें अब दोगुना चार्ज इजाफा करने के लिए बिलें डाल दी गई है. उन्होंने PHE और दीगर डिपार्टमेंटों को फौरी तौर पर कहा कि जम्मू कश्मीर में पानी की सप्लाई को हासिल करने के लिए बिजली का होना लाजमी है और बिजली होने के लिए जब आप घरों तक बिजली नहीं पहुंचा पाए तो ये बिल बहुत ज़्यादा है जिसे अदा करना बहुत मुश्किल है. उन्होंने चीफ इंजीनियर PDD से फौरी मुदाखलत की अपील करते हुए कहा कि इंसाफ कहाँ है, बिजली बहुत कम घंटों तक आती है और बिजली का फीस अब बढ़ा दिया गया है. सर, हम मिडिल क्लास लोग हैं, हम इनको बार बार ये अपील करते हैं कि भैया हमने मकान बनाए हैं, हमने अपना ज़मीन बेचा है, ज़मीन बेच के हमने मकान खड़ा किए हैं, अब हम क्या बेचेंगे इसके बाद कि हम बिजली डिपार्टमेंट को पैसा अदा करेंगे. सर, हम ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, गवर्नर साहब से अपील करना चाहते हैं कि हमारा ये जो फीस है मेहरबानी करके इसको सिंगल कर दो ताकि जिस तरीके से हम आज तक फीस भर रहे थे और वही फीस हम अदा करना चाहते हैं. नाज़रीन, जम्मू कश्मीर को न सिर्फ सयाहती अतबार से जाना जाता है बल्कि जम्मू कश्मीर को खासकर वादी कश्मीर को मेहमान नवाजी के लिए भी आला और ऊंचा मकाम हासिल है. आपकी लिए ताज़ा तस्वीरें, ये तारीगाम काजी गुंड का इलाका है जहां पर एक पंडित जाम बैक होने के बाद मुसलमानों ने बड़ी तादाद में उसके आखिरी रसूमात में शिरकत की. इससे कबल शोपियान, पुलवामा, कुलगाम, अनंतनाग, अवंतीपोरा, बांडीपोरा, बारामुल्ला, संबल और मुतअद्दिद इलाकों में इस तरह की मिसालें जम्मू कश्मीर में मुस्लिम भाईचारे को बढ़ावा देने के लिए, इंसान और इंसानियत को आगे बढ़ाने के लिए इस तरह की रिवायात का सिलसिला जारी है. और ताज़ा तस्वीरें और मकामी लोगों ने इस मौके पर कहा जम्मू कश्मीर में पंडित महाजरीन बहुत कम तादाद में इस वक्त कश्मीर में मौजूद हैं. बेशतर लोगों की तादाद जम्मू और मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में है, लेकिन जो यहाँ हमारे साथ कठिन और मुश्किल हालात में बसते हैं उनके दुख दर्द में शामिल होना हमारा अवलीन फर्ज है. बरादरी मुसलमान बरादरी तुम सारे सत पकान सारे अपील कर वुन कि वन अ गु गसान यह सोरे गलत पान तुशान मुसलमान बॉय कप सत बराबर योता सारे अपील कर पन्ने माज मज भाईचारा वुन तुम क्या सदी भाईचारा गो पे सह पे बरकरार घबराशन काज दो अफवाह पसंद थोन का पान में ये कुनी हमदर्दी कम अक्सरियत पे बाकी गमत नबर ये थोड़ा बहुत रोजन वे 2-3 गर भरपूर मदद यीन तम तीन मदद कोर लूकन दिवान यह मैसेज कि पंडित तो मुसलमान ये कुनी पानस लोन कि पंडित गई वापस ये रंगो लहदस मज शमूलियत करें वापस यून ये कुनी लिहाजा कर यह मैसेज लुकन यसान कि तम पन घर पन्नस वतनस मज वापस.
नाज़रीन, कल एक सोशल मीडिया पर एक फोटोग्राफ आई जिसमें महबूबा मुफ्ती PDP सदर साबिक वज़ीर आला को DDC चुनावी उम्मीदवार राहुल गांधी फैंस एसोसिएशन के सरबराह पीरज़ादा मोहम्मद शफी के साथ देखा गया। पीरज़ादा मोहम्मद शफी के बारे में शायद खदशा था कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी को 20 साल के बाद अलविदा कहकर दूसरी पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। बाद में सोशल मीडिया पर आकर शफी पीरज़ादा ने कहा उन्होंने अपनी पार्टी नहीं बदली, बल्कि खैर सगाली जज्बे के तहत वो PDP सदर से सिर्फ मुलाकात करने के लिए गए थे। तो नाज़रीन, इसी के साथ जम्मू कश्मीर और मुल्क भर से खबरों पर आरास्ता ये प्रोग्राम ग्राउंड रिपोर्ट में आज का शुमारा यहीं पर मुकम्मल हुआ। वादा रहा आपसे जम्मू कश्मीर की तमाम तर खबरें आपके पास बेबाकी के साथ पहुंचाएंगे। खबरों का सिलसिला गुलिस्तान न्यूज़ नेटवर्क पे जारी रहेगा। हमें दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।